इंडिया की जो प्लानिंग है वो बढ़ते 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 1000 साल तक पहुंच गई है। अच्छा, ये बात बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आती। मैं आपको सच ही बता रही हूँ कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो वो इसको मजाक समझते हैं और वो इसको कहते हैं कि 1000 साल, यानी कि वो इसको कहते हैं ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कंपैरिजन जो करते हैं जिन दो कंट्रीज के बीच, उसमें एक कंट्री अपने अगले 6 माह की प्लानिंग करता है, पाकिस्तान, और उसके पैरेलल जब उसका हमसाया कंट्री 1000 साल की प्लानिंग कर रहा होगा तो जाहिर है कि वो बात नाकाबिले यकीन होगी, अनबिलीवेबल होगी। करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है नरेंद्र मोदी के ऊपर ब्लूमबर्ग ने। सर, उस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ये है कि इंडिया की हिस्ट्री के अंदर दुनिया का जो ग्लोबल लीडर का जिसको खिताब दिया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। क्या एक पाकिस्तानी समझता है कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो ग्लोबल लीडर बन सकता है? इंडिया का ग्लोबल लीडर बन सकता है। बन सकता है? कौन है वो? नरेंद्र मोदी। वो ग्लोबल लीडर है? जी सर। कैसे? जैसे कि आपने देखा है कि प्लानिंग कर रखी है कि उसने उसकी सेटलमेंट की है कि वो 1000 साल तक वो उसको प्लानिंग 1000 साल की प्लानिंग की हुई है उन्होंने कि उनका मुल्क 1000 साल बाद किधर होगा। उनको इतना टेक्नोलॉजी में और दूसरा फाइनेंस के रिलेट कर लें, टेक्नोलॉजी के देख लें, वो हमसे बहुत बहुत आगे जा चुका है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या हमारे पास इस तरह का कोई लीडर मौजूद है कि जो कि इस तरह का विजन रखता हो, जो कि नरेंद्र मोदी जैसे विजन रखता हो कि अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए? नहीं। नहीं, अभी तक तो ना कोई दिखने को मिला है, ना कोई ऐसा आया है जिसने इस तरह की कोई प्लानिंग की हो या मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने की उसने कोशिश की हो। इस तरह को अभी तक हमने कोई नहीं देखा। बात तो सही है। भारत भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी स्टेट लेवल पे इस पे काम नहीं किया। अच्छा बात नहीं है। मैं इस वक्त एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। ब्लूमबर्ग ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और ये डॉक्यूमेंट्री है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पर और भारत पर, और खास तौर पर इस बात पर कि भारत के अगले 1000 साल की प्लानिंग हो रही है और इंडिया का लीडर इंडिया के 1000 ईयर्स की प्लानिंग कैसे कर रहा है। तो देखिए, इसके ऊपर हम क्यों के बात कई बार कर चुके हैं, इस डॉक्यूमेंट्री पर नहीं, ये तो मैंने अभी देखी, ब्लूमबर्ग ओरिजिनल्स जो है उसके ऊपर ये उन्होंने ब्रॉडकास्ट की है। मैंने कहा जरा मैं देखूं, क्योंकि हम इसके ऊपर बात करते रहे। मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर अंकित शाह है और इसके अलावा भी हमने कई मरतबा ये बात की कि इंडिया की जो प्लानिंग है वो बढ़ते 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 1000 साल तक पहुंच गई है। अच्छा, ये बात बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आती। मैं आपको सच ही बता रही हूँ कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो वो इसको मजाक समझते हैं और वो इसको कहते हैं कि 1000 साल, यानी कि वो इसको कहते हैं ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कंपैरिजन जो करते हैं जिन दो कंट्रीज के बीच, उसमें एक कंट्री अपने अगले 6 माह की प्लानिंग करता है, पाकिस्तान, और उसके पैरेलल जब उसका हमसाया कंट्री 1000 साल की प्लानिंग कर रहा होगा तो जाहिर है कि वो बात नाकाबिले यकीन होगी, अनबिलीवेबल होगी। वैसे तो अगर आप कुछ इसके पैरामीटर्स उठाकर देखिए और स्टडी कीजिए तो पता ही चलेगा कि दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो भी अपनी जो स्ट्रेटजीज बनाती हैं और अपनी प्लानिंग करती हैं वो 1000 नहीं तो 100 साल की जरूर करती हैं। लेकिन क्योंकि हमें भारतीय वजीर आजम की जो स्ट्रेटजीज हैं और जो उनका माइंडसेट है वो बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ नजर आ रहा है, तो इस वजह से देखिए कि उनका जो स्ट्रेटजी है वो भी सबसे मुख्तलिफ है। तो ये इसको सब मान रहे हैं। अब लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तमाम मीडिया को ये पता चल गया है, इंटरनेशनल मीडिया को, कि मोदी आ रहा है, जालिमो मोदी आ रहा है। लगता है इनको पता चल गया, क्योंकि एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है।
लेकिन जाहिर है कि ये भी तो है ना कि आप जब ये करते हैं, उसके जो भी आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने होते हैं और आप कैलकुलेट करते हैं, आपको पता चल रहा होता है, तो उसके ऊपर आप प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं और आप बताते हैं। और अगर वैसे भी एक इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, तो इतने बड़ा इलेक्शन जहाँ पे हो रहा हो, उसका सबसे मोस्ट कन्विंसिंग या मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट जिसके बारे में हर तरफ चर्चा हो कि ये अब थर्ड टर्म लेगा, उसके बारे में प्रोग्राम तो होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज तो होती हैं, उसी तरीके से अब हो रही हैं। तो जनाब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस ब्लूमबर्ग की डॉक्यूमेंट्री या इस प्रोग्राम या इस रिपोर्ट में उन्होंने ये जो बात की है, ये क्या बात की है कि 1000 साल तक जो वो कह रहे हैं वो क्या है। तो उसमें सबसे पहले तो वो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि भारत की तारीख का मोस्ट इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। उनका कि ये नजर आता है ऐसा, और ये पता चलता है कि पिछले 75 साल की तारीख जब आप उठाकर देख लें, तो भारत की तारीख का सबसे ज्यादा इफेक्टिव पुर असर जो वजीर आजम नजर आता है, जिसने कि एक डायनेमिक्स चेंज कर दी, डायमेंशंस चेंज कर दी, वो नरेंद्र मोदी है। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन है, तो वो कहते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। आप जिससे पूछेंगे वो नरेंद्र मोदी की अपनी एक्सप्लेनेशन उसमें बताएगा। उसमें फिर उन्होंने काफी ऐसे लोग जो कि स्टार्ट से बीजेपी के साथ या तो जुड़े हुए हैं या फिर इस हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं या फिर नरेंद्र मोदी साहब के नाकिद हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर उनके बचपन के दोस्त हैं, उन सब से उन्होंने बातचीत की है। अच्छा, अब इसमें जब उन्होंने ये कहा कि आप, ये डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं कि वो कौन है, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही इज चैंपियन टू द पुअर एंड ही इज फ्रेंड ऑफ बिलियनियर्स। तो साथ ही उसमें जो अंबानी साहब हैं, उनकी भी उन्होंने थोड़ी सी स्पीच चलाई कि जिसमें अंबानी ये कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसने काया पलट के रख दी है। अच्छा, फिर इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे मिली जो मैं जरूर इसके ऊपर बात करना चाहूंगी, और वो ये है कि जब उन्होंने ऐसे लोगों से बात की कि जो मोदी साहब के बहुत बचपन के दोस्त, बहुत पुराने दोस्त हैं, दोस्त नहीं बल्कि दोस्तों के अलावा जो वहां पे काम करने वाले, जिन्होंने उनको बहुत अर्ली एज से देखा है, चाहे वो उनके नाकिद हों या उनके दोस्त हों, जो भी हों, उनसे जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये चाय भी हम जो है वो तकसीम किया करते थे, चाय बेचा करते थे। और उसके बाद जो है, जो नरेंद्र मोदी की इतनी उठान उस वक्त हुई, वो एक ये कि जबरदस्त ऑरेटर हैं, और साथ ही उनकी जो तकरीर और अंदाज और स्टाइल और जो कन्विक्शन था, उसने उनको कहीं का कहीं पहुंचा दिया। तो उनके ख्वाब हमेशा से ही बड़े थे। जैसे अभी उन्होंने जो एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया, तो उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जो सपना है वो तो बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच एग्जैक्टली उनका सपना बड़ा है, तो देखिए वो 1000 साल की जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने ये बात की कि बड़ी एक दिलचस्प बात मुझे उसमें मिली, वो ये थी कि उनके उस वक्त के साथियों ने या उनको जानने वालों ने, एक ने ये बताया कि एक दफा ये हुआ कि एक एस्ट्रोलॉजर या एक ज्योतिषी जो है वो उस जगह पर उनके शहर आया, और ये छोटे छोटे लड़के थे, नरेंद्र मोदी और इनके कुछ साथी, तो 3-4 लड़के थे जिन्होंने उसको 1 रुपया शायद दिया और उसको अपने हाथ दिखाया। तो कहते हैं कि वो दूसरे सिटी से बड़ा मशहूर कोई जोशी आया हुआ था, उसने हाथ देखे तो उसने कहा कि ये जो लड़का है, वो जो लड़का है, ये बड़े होकर बहुत बड़ा नेता बनेगा, और इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, और ये बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है। और वो साहब बताते हैं कि वो जो लड़का जिसकी बात कर रहे थे, वो हम चारों में से नरेंद्र मोदी था। तो इससे फिर आप इस बात को भी जोड़ सकते हैं कि जो ये बात कही गई, उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक ये कहा एनडीटीवी में कि मुझे परमात्मा ने, अब मुझे ये यकीन हो चला है कि मुझे परमात्मा ने एक खास मकसद के लिए भेजा है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।